नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का ये हमारा टाइप थर्ड है। और इसके पहले टाइप वन टाइप टू का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम में क्या है, 14 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैथमेटिक्स का मैं फुल कोर्स करा रहा हूँ और टाइप वाइज करा रहा हूँ। यूट्यूब का मात्र एक ऐसा चैनल है ना, जो आपको यहीं पे ओनली टाइप वाइज आपको देखने को मिलेगा। और एक बार आप मेरे लेक्चर को, आप किसी भी एक लेक्चर को देखते हैं, आप समझ जाएंगे कि हाँ, मैथमेटिक्स कितना इजी है। बाकी जो अदर लोग बताते हैं, आप पढ़ते तो हैं लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैथमेटिक्स इजी वे में सीखा कैसे जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। टाइप थर्ड है ये, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजी वे में। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली वे में मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करना, बिल्कुल 2 सेकंड में। देखिए योग आपका कितना दिया है 46, अंतर कितना दिया है 14, पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या। तो जब बड़ी संख्या पूछे तो इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो 46 और 14 कितना होगा, ये होगा 60। और इतना करने के बाद इसको आधा कर देना है, तो 30 दूना 60। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपका क्या मिल गया, 30 मिल गया। इस तरीके से इजी वे में आप निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए छोटी संख्या पूछता, तब आप किसको कैसे निकालते। देखिए यदि छोटी संख्या कहता तो आपको क्या करना होता। देखिए योग 46 दिया है, अंतर 14 दिया है, छोटी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना होता, तब आपको घटाना पड़ता। तो 46 में से 14 को घटाएंगे तो ये होगा 32, और इसका आधा कर दीजिए, ये मिल गया आपका 16। ये छोटी संख्या है। ठीक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछे तो इसी तरीके आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनकी अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या बताइए। ओके, मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमारा क्या है, ए है। ठीक है, और छोटी संख्या क्या है, 10 है। तो देखिए बड़ी संख्या हम लोगों ने क्या मांगना है, ए। छोटी संख्या क्या माना है, 10। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। ठीक है, किसका दुगुना है, अंतर का। जो उनका योग है उनके अंतर का दुगुना है। ठीक है, तो देखिए योग कह रहा है ना, तो बड़ी संख्या क्या है, ए। अब योग कैसे होगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, जब इन दोनों संख्या के जोड़ेंगे तो योग हमारा बनेगा। और अंतर कैसे बनेगा, जब हम बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ए प्लस 10 2a माइनस 2 में 20। तो देखिए ये ए इधर आएगा, 2a में से एक ए घटाएंगे तो ये बचेगा ए, और ये इधर जाएगा तो 20 में 20 और 10 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये वाला ऑप्शन सही है। यदि कहीं आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, डेफिनेटली वहां पे मैं उसका आंसर करूंगा, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा भी कहीं नहीं समझ में आता है तो सर दर्द हो जाता है। लेकिन सर दर्द लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं करूंगा, आपका डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, आप लोग तो लाइक करते ही नहीं हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 180 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमारा क्या दिया है, 180 दिया है। मानना क्या 180 दिया ही है बड़ी संख्या। छोटी संख्या हमको मानना पड़ेगा कि ए है। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, और दो संख्या कौन कौन सी है, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो भाई अंतर कह रहा है तो आपको बड़ी में से छोटी को घटा देना है।
और इनका अंतर कितना दे रहा है, 137 दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब यही पूछ रहा है ए का वैल्यू। ए का वैल्यू निकाल दीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए ये ए है ना, आप ए को उस साइड लेके चलिए और नंबर नंबर को एक साइड कर दीजिए। ओके, तो 100, देखिए 10 में से 7 को हटाएंगे 3, 7 में से 3 को हटाएंगे 4। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, सॉरी। ये देखिए जो बड़ी संख्या है ना, ये 680 है। ठीक है, तो इसको 680 बना लीजिए। ठीक है, अब कहीं दिक्कत नहीं है। तो देखिए 10 में से 7 को हटाएंगे 3, और यहाँ पे कितना बचा, 7, 7 में से 3 को हटाएंगे 4, तो यहाँ पे कितना बचा, 6 में से 1 को हटाएंगे तो होगा 5। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमारा निकल गया। देखिए लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, 543 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, मान लेते हैं कि दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 15 है। तो भाई दो संख्याएं हैं, अंतर की बात कर रहा है, तो पहली संख्या में से दूसरी को हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15 है। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकेंड कह रहा है जबकि उनके योग का 11वां भाग, इसको आप योग कर दीजिए। योग का 11वां भाग जो है कह रहा है 5। ओके, तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। कोई बात नहीं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इसका इसमें करेंगे तो ए प्लस बी ही मिलेगा, और इसका इसमें करेंगे तो 11 पचे 55। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए। तो ये ए हम जोड़ेंगे तो ये होगा 2a, और माइनस भी है प्लस भी है तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 55 और 15 कितना होगा, 70। अब ए का वैल्यू कितना होगा, हम 70 में इसको भाग कर देंगे, ये मिलेगा 35। जब ए का वैल्यू निकल गया तो इन दोनों में किसी भी इक्वेशन में ए का वैल्यू रख दीजिए, बी का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे इक्वेशन 1 में आप रख लीजिए ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 15, तो ए का वैल्यू कितना है 35 माइनस बी इक्वल टू 15। तो बी को उस साइड ले जाइए और नंबर नंबर को एक साइड कर दीजिए, तभी बी का वैल्यू निकल पाएगा। तो 35 में से 15 को हम घटाएंगे तो ये कितना होगा, 20 होगा। तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी मिली, एक 35 और एक 20। ठीक है, तो 20 और 35 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 50 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में ना आपको क्या करना, मान लेना। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है, तो मान लेते वह संख्या ए है हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलिए। क्या कह रहा है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पे, तो धनात्मक संख्या हम लोगों ने ए माना ना, इसमें से कह रहा है कि 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 50 गुना प्राप्त होता है। किसके व्युत्क्रम का, इसके, ये जो संख्या हम लोग माने हैं इसके व्युत्क्रम का कितना गुना प्राप्त होता है, 75 गुना प्राप्त होता है। यहाँ थोड़ा लिखने में फ्रेंड मिस्टेक हो गया था, सॉरी। ये 50 गुना नहीं है, 75 गुना है। ठीक है, ये जीरो हमने काट दिया है। ओके, तो इसे आप मैनेज कर लीजिएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना होता है। ये जो है ना, इसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो कह रहा है वह संख्या बताइए, मतलब ए का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो देखिए ये आपका होगा ए माइनस 10, और ये हो गया 75 बाई ए। अब इसको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए का 10 में होगा तो 10 ए हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका 1 में 75 का होगा तो 75 होगा। ओके, तो ये आपका नंबर इधर कर लीजिए। तो होगा क्या ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्लेस हो जाएगा,
और उसी के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन रहा है, 75 है ना, 15 पचे 75। ठीक है, तो इसका फैक्टर आप करेंगे तो ये मिलेगा आपको। देखिए 15 में से जब आप 5 को घटाएंगे, 5a को, तो ये मिलेगा 10a, और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 15 और 5 का, तो 15 पचे 75। यदि आपको क्वाड्रेटिक मतलब कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने नहीं आता है तो आप बताइएगा, डेफिनेटली उस पर मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे a कॉमन है, बचा कितना, a माइनस 15। उसके बाद यहाँ पे 5 कॉमन है, तो यहाँ पे बचा a, और 15 पचे 75, ये हो जाएगा 0। इसको चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, या तो थोड़ा सा ऊपर इसको बढ़ा दीजिए, हो जाएगा। देखिए कॉमन क्या है, a माइनस 15, इसको आप लिख लीजिए, और a प्लस 5 बचा इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, एक बार a माइनस 15 को लेकर के 0 करना है, तो a इक्वल टू वैल्यू कितना हो गया, 15। और इसको एक बार लेके सॉल्व कीजिए, तो a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू आपका मिला -5। हमको धनात्मक संख्या लेना है ना, तो a का वैल्यू 15 है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। यदि कोई भी चीज नहीं समझ में आता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है ना 165 है। सबसे पहले मान लीजिए कि पहली संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या b है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है 165 है, मतलब ये जो दोनों संख्याएं है ना, इनके वर्गों का जो योग है वो 165 है। ओके, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये जो a और b है, इनका गुणनफल पूछ रहा है कि आप बताइए क्या होगा। उसके बाद एक चीज और दिया है, कहा है यदि उनका योग 23 है। ठीक है, मतलब a प्लस बी का वैल्यू क्या है, 23 है। ओके, चलिए आप क्या कीजिए ना, ये जो मतलब दोनों संख्या है a प्लस बी, इनका वर्ग सॉरी इनका योग कितना दिया, 23, तो यही सब सॉल्व कर लीजिए। अब क्या कीजिए कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी आप होल स्क्वायर, और ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका फार्मूला तो आप जानते ही हैं, a प्लस बी आप होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और 23 का जो वर्ग होगा वो होगा आपका 529। ओके, तो देखिए एक चीज और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ना, तो देखिए +2ab। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 165 है। ओके, तो ये हो गया आपका 529। अब देखिए क्या कीजिए, इस मतलब नंबर को एक साइड कर दीजिए। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन मात्र 5 से 7 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन देखिए हमको चूंकि समझाना होता है ना, तो एक एक चीजें आपको इधर उधर करके डिफाइन करना पड़ता है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है ना, तो 529 में जब 165 को आप घटाएंगे तो कितना होगा, 364, और इधर क्या है 2ab। तो चूंकि ab का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 364/2। अब ये वैल्यू कितना होगा, 2 इकाई 2, 2 अठी 16, और 2 दूना 4। तो यही पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं जो थे उनका गुणनफल क्या है, तो कितना हो रहा है, 182 हो रहा है ना, ये ऑप्शन आपका सही है। ओके फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक शिकायत है, आप वीडियोस तो देखते हो लेकिन उसको आप लाइक नहीं करते हो, तो मेरा आपसे यही शिकायत है कि वीडियो आप लोग देखा करिए तो लाइक जरूर किया कीजिए। देखिए आप लोग, कहा जाता है कि गुरु को देखिए कभी भी फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए, गुरु से उसको कुछ ना कुछ जरूर गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहिए।
मैं यहाँ पे आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, लाइक इसलिए करने के लिए बोलता हूँ ना, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके ब्राउज फीचर पे दौड़ने लगता है, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंटरेस्टेड है। तो जानते हैं जब वीडियो अपलोड होता है तो सबको नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाता है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो लाइक और कमेंट करते हैं उनको सबसे पहले वीडियो सेंड किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, मतलब 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि दो संख्याएं जो हैं ए और बी हैं। ओके, अब क्वेश्चन के हिसाब से आप चलिए। कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर क्रमशः इतना और इतना है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे ए है इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/a, और बी है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/b। ओके, अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक चीज देखिए, अगर इस तरीके आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको किस तरीके करना है, करना यही है, लेकिन फिर वैल्यू रखने में दिक्कत हो जाएगी। जब भी इस तरीके का बोलता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बी को पहले लाएंगे। देखिए आप क्या कीजिए, देखिए बी का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b होगा, ए का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a होगा। ठीक है, और इनका चूंकि अंतर कर रहा है बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा a और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे होगा e माइनस बी, और इसका कैलकुलेट इसमें करेंगे तो ये होगा ए बी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर 93 और 28 है, मतलब गुणनफल 93 और अंतर कितना दिया है 28, तो अंतर 28 है और गुणनफल 93। तो यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको बस घुमाया है पैटर्न, यदि आपको पता रहे तो आप बहुत इजीली में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा 7 का बी। ठीक है ना, 28/93। चलिए अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस टाइप पे मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो हमारा टाइप है ना, देखिए जो हमारा टाइप 3 है योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, तो इसी तरीके के क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। देखिए सस्सी टायर 1 2012 का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको क्या है प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। इस तरीके क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले बीच की संख्या निकाल लेना है। देखिए यदि आप टाइप 1 का वीडियो मेरा नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमने कराया है। इसीलिए मैं कहता हूं जो भी आप चैप्टर पकड़ रहे हैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ही इजीली से सॉल्व होगा। ठीक है, बीच की संख्या कैसे निकाला जाता है टाइप 1 में हमने बताया है, आप नंबर सिस्टम का टाइप 1 का वीडियो देख लीजिएगा। ओके, देखिए कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 15 है। जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये तीन संख्याएं हैं। ठीक है, और इनका योगफल कह रहा है कि 15 है। ओके, ठीक है ना, तो हमको क्या करना, सबसे पहले बीच की संख्या ज्ञात करना है। तो बीच की संख्या निकालने के लिए देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए योगफल कितना दिया है 15, और कितना क्रमागत संख्या है, तीन क्रमागत संख्या है ना, तीन से आप भाग कर दीजिए। ओके, तो 3 पचे 15। ओके, इसका मतलब जो बीच की हमारी संख्या मिली वो मिले 5, तो उसके पहले मतलब इसके पहले की क्रमागत संख्या कौन सी होगी 4, और इसके बाद का कौन सा क्रमागत संख्या होगा 6। तो आप जोड़ के देख लीजिए इन तीनों का जो योगफल आएगा वो 15 आएगा। कैसे, देखिए 6 और 5 11 और 4 15 आ गया ना। तो वही कह रहा था कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ठीक है, तो बीच की संख्या हमें पता चल गई ना कि ये 15 है।
तो बीच की संख्या जब हमें पता तो ये भी दोनों संख्याएं पता चल गई। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5 है, तीसरी संख्या 6 है। तो गुणनफल का मतलब क्या, गुणा कर दीजिए। 4 पच्ची 20 और 20 का कितना होगा 120 ना। देखिए 4 पच्ची 20 और ये 6 6 0 0 6 दूना 12। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ये हमारा आंसर है। कोई चीज नहीं समझ में आया है तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए, इतना इजी है क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये आपके लिए टेस्ट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताना कि 12 का वर्ग क्या होता है। ये ऑप्शन दिया है, आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 13 का वर्ग कितना होता है। ये ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा इन दोनों का आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, तब उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन को उसको देख लीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है। मान लेते हैं पहली संख्या हमारी ए है, दूसरी संख्या बी है। ओके, अब कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है, तो भाई दोनों संख्या है, इसका जोड़ कितना दे रहा है, 24 दे रहा है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि उनका गुणनफल 143 है। मतलब जो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इनका गुणनफल 143 दे रहा है। ओके, अब ये कह रहा है कि उनके वर्गों का, जो मतलब पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, तो कह रहा है इनके वर्गों का योग आप बताओ कितना होगा। ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का वैल्यू 24 है। आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अब ये बिल्कुल इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो देखिए ए प्लस बी या होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और 24 का वर्ग कितना होता है, 576। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे जो मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या उनका गुणनफल 143 दिया था ना, तो यहाँ पे 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिया, 143 स्क्वायर से कर दीजिए और नंबर नंबर को एक साइड कर दीजिएगा। बिल्कुल इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। तो 143 गुना कितना होता है, 286 होगा। तब ये 286 इधर ला दीजिएगा। तो जब कोई भी संख्या हो एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो माइनस में हो जाता है, तो 286 इधर हो जाएगा। अब 576 में 286 को घटाएंगे तो ये होगा 290। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारा वैल्यू कितना मिल गया, 290। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का 56, तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। ओके, मान लेते हैं कि हमारी जो तीन संख्याएं हैं वो एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का जो गुणनफल है, मतलब पहली और दूसरी का गुणनफल कितना है, 42। तो x इंटू वाई इक्वल टू 42। ठीक है, और कह रहा दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56, मतलब दूसरा और तीसरा, मतलब y इंटू जेड, इसका गुणनफल कितना है, 56। और तीसरी तथा पहली, मतलब तीसरा और पहला, इसका गुणनफल कितना है, ये है आपका 48। ओके, तो कह रहा तीसरी संख्या क्या है, मतलब जेड का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो इसको बहुत इजीली वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि जैसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बना लीजिए। अभी मतलब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 का गुणा करने पर, ठीक है, मतलब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, इन तीनों का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, वाई इंटू जेड इंटू एक्स इंटू जेड। और इसका भी तो गुणा होगा फिर एक दूसरे से, 42, 56, 48। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यक्स यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरीके वाई वाई क्या करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जेड जेड क्या करेंगे तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
और इसको थोड़ा सा क्या कीजिए ना, देखिए 42 है तो 6 सते 42 लिख सकते हैं, और 7 × 56 हम लिख सकते हैं, और 48 है तो इसको 8 × 6 = 48 लिख सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको हम पेयर बना सकें। 6 का 6 से पेयर बन जाएगा, 7 का 7 से पेयर बन जाएगा, और 8 का 8 से पेयर बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसको आप क्या कीजिए, देखिए दोनों पक्षों का आपको क्या, दोनों पक्षों में आपको वर्गमूल ले लेना है। तो भाई दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड विथ पावर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इन सब पे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरीके इसको भी हम लिख सकते हैं विथ पावर स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो पूछ क्या रहा था, देखिए अब यहाँ पे x की वैल्यू 6 मिल गई, y की वैल्यू 7 मिल गई, z की वैल्यू 8 मिल गई। हमको यही वैल्यू हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके आपका z का जो वैल्यू है वो 8 है। ओके, ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है ये, तो यही आपका क्वेश्चन था ना, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करते रहिए। ठीक है, इतना इजीली वे में आपको बता रहा हूँ और आप लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो देखते देखते। लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये आपके लिए मतलब तीसरा टेस्ट है। दो टेस्ट हमने ऑलरेडी आपको दिया था, ये तीसरा टेस्ट है। आपको बताना यदि x प्लस 20 इक्वल टू 30 है तो x का वैल्यू क्या होगा, ये आप सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा इन तीनों का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों का आंसर जिसका भी सही होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चार क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है उनमें पहली तीन का गुणनफल 385 और अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलिए, कह रहे हैं कि चार क्रमागत अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि चार क्रमागत अभाज्य संख्या है ए बी सी डी है। ठीक है, तो कह रहा है उनमें पहली तीन का गुणनफल 385 है। ये जो पहली तीन है इनका गुणनफल कह रहा है कि 385 है। ओके, उसके बाद अंतिम तीन का गुणनफल, ये जो अंतिम तीन है इनका गुणनफल 1001 है। ठीक है, कह रहा है कि तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या डी है। तो हम लोग देखते हैं कि अंतिम जो हमारी संख्या मिलती है वो क्या मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप लीजिए 11, तो हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 11 है। उसके बाद चूंकि अभाज्य संख्या मतलब आरोही क्रम में है ना, तो इसके पहले कौन सा आएगा अभाज्य संख्या, 7 आएगा। 7 के पहले 5 आएगा, 5 के पहले 3 आएगा। अब इन पहला जो मतलब तीन संख्याएं हैं इनके आप गुणा करके देख लीजिए क्या वैल्यू 385 आ रहा है। यदि 385 आएगा तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी 11 हो जाएगी। तो 7×5 = 35 और ये 3, तो 3×5 = 15 को 5, 3×3 = 9, 1 10 105 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आप चेक कीजिए 13, तो ये हो गया 13। इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 11 होगा। इससे छोटी अभाज्य संख्या 7, इससे छोटी अभाज्य संख्या 5। ठीक है, अब इन ये जो पहली तीन संख्या इसका गुणा कीजिए और देखिए कि इनका गुणनफल 385 आता है। यदि 385 आ जाएगा तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी 13 होगी। तो देखिए 11 सते 77 और ये 5, तो 5 सते 35 को 5, 5 सते 35 और 3 38। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा पहला तीन है इसका गुणनफल 385 है। इसका मतलब हमारा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 13 है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये सब गलत है। ठीक है, और आप इसका कैलकुलेट करेंगे अंतिम तीन का, तो आप पाएंगे कि इसका गुणनफल 1001 मिल जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उनका अनुपात क्या है। मान लेते हैं कि दो संख्या हमारी x और y है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग, आप इसका योग कर दीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, मतलब इनके अंतर से तिगुना है, ठीक है। तो कह रहा है उनका अनुपात क्या होगा, मतलब x रेशियो y का वैल्यू ये पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 3y। अब क्या कीजिए, x x की वैल्यू एक साइड कीजिए, y y की वैल्यू एक साइड कीजिए। तो 3x और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x में से x घटाएंगे तो ये होगा 2x, और 3 और 1 क्या होगा, 4y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो दो दूना कितना होगा, 4, इसका मतलब x और ये 2y। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, इसको हम यहाँ पे नीचे ला देते हैं, एक्स बाई वाई, ये 2 हो गया। तो नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा ना, बी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। मान लेते हैं वो संख्या ए है, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आप सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पे, तो धनात्मक संख्या हम लोगों ने ए माना है, इसमें कह रहा है कि 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की, मतलब इसके व्युत्क्रम की 21 गुना हो जाती है, ठीक है। तो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या हम लोगों ने ये माना है। ए का वैल्यू निकाल दीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। तो ए माइनस 421/a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ऐसे, तो इसका इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, -4a इज इक्वल टू इसका इसमें होगा तो 21 होगा। अब चूंकि ये बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो आप द्विघात समीकरण यदि आपको सॉल्व करने आता होगा तो ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए कितना होगा, 3×7=21 होता है ना, इस पे बन जाएगा। तो ए स्क्वायर 7a में से हम क्या करते हैं, 3a को घटा देते हैं, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो ये मिलेगा 4a, और मल्टीप्लाई यदि हम 3 और 7 का करेंगे तो 21, मतलब गुणा करने पे 21 लाना होता है और जोड़ने या घटाने पे 4a लाना होता है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण आपको आता होगा जहां तक मैं जानता हूं, नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूंगा उसको, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है। तो a और a माइनस 7, यहाँ पे 3 कॉमन है, प्लस 3 कॉमन, तो a माइनस 3×7=21। तो यहाँ पे a माइनस 7 कॉमन है, और यहाँ पे a प्लस 3 कॉमन है, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, अलग अलग वैल्यू ले करके एक बार हम a प्लस 7 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो a का वैल्यू -7 मिलेगा, और एक बार a प्लस 3 ले करके हम वैल्यू 0 करेंगे तो a का वैल्यू हमको मिलेगा -3। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, a -7 था ना, तो जब ये वैल्यू इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इस तरीके जो हमारा धनात्मक संख्या है वही हम लेंगे, न कि ऋणात्मक। तो a की वैल्यू हमारी कौन सी है, ये b7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है ना कि दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 80। मान लेते हैं कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, ओके। तो इन दोनों संख्याओं का योग जो दे रहा है वो दे रहा है 80, और उनका अंतर कितना दे रहा है, अंतर कहेगा तो आप माइनस कर दीजिएगा। उनका अंतर 8 दे रहा है। कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, मतलब ए रेशियो बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। दोनों संख्याओं का अनुपात ही होगा ना, तो ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए, इजी वे में हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो ये होगा 2a, और चूंकि एक प्लस है एक माइनस है तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और जोड़ रहे हैं हम लोग ना, तो 80 और 8 88 होगा। तो ए का वैल्यू हम 2 में इसका भाग कर देंगे तो ये होगा 44, ए का वैल्यू निकल गया। अब बी का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में आप ए का वैल्यू रख दीजिएगा,
हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं a का वैल्यू। तो a प्लस b का वैल्यू 80 दिया है, a का वैल्यू 44 है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 80 माइनस 44। तो इस तरीके b का वैल्यू कितना मिलेगा जी? 10 में से 4 घटाएंगे 6 होगा, और 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 होगा। ठीक है, तो b का वैल्यू 36 होगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके हमारा क्या होगा, a और b का वैल्यू निकल गया है ना। तो देखिए a का वैल्यू हमारा क्या है, इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए कोई भी यदि रेशियो है तो इसको आप a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, a का वैल्यू हमारा क्या है 44, b का वैल्यू क्या है 36। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 से यदि हम काटें तो ये 22 दूना 44 होगा और ये 18 होगा। एक बार और कटेगा 11 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में, तो 11/9। ओके, अब देखिए इसको रेशियो के फॉर्म में हम चेंज करें तो a रेशियो b 11/9। तो a रेशियो b का वैल्यू हमारा कितना है 11/9। ये बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले रेशियो से लेके सॉल्व किया कीजिए। मान लेते हैं पहली संख्या हमारा 6x है और दूसरी संख्या 5x है। चलिए पहली संख्या हमारी क्या है 6x, दूसरी संख्या क्या 5x। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 77 है। तो हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या माने हैं, तो इनका जो योग है ना, इन दोनों का जो योग है वो कह रहा है कि 77 है। ठीक है, तो कह रहा है कि उनका अंतर कितना है। मतलब जो पहली संख्या है और ये जो दूसरी संख्या है, इसका पूछ रहा है कि अंतर कितना है। तो देखिए जब x की वैल्यू मिल जाएगा ना तो अंतर भी पता चल जाएगा। तो x की वैल्यू अब निकाल लीजिए, अभी पता चल जाएगा कि अंतर कितना है। तो देखिए 6 और 5 कितना होगा 11x, चूंकि ये 77 है, x की वैल्यू निकालना है तो इसमें हम लोग भाग कर देंगे। 11 सते कितना होगा 77। तो इस तरीके x की वैल्यू निकल गई। अब देखिए जब x की वैल्यू निकल गई, इसका मतलब पहली संख्या हमारी कितनी है 6 इंटू 7 और दूसरी संख्या कितनी थी 5 इंटू 5x था ना। x की वैल्यू रख दीजिए। तो पहली संख्या हमारी कितनी मिल गई 6 सते 42 और दूसरी संख्या 5 सते 35। ठीक है, तो वही कह रहा था कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। तो पहली संख्या हमारी कितनी मिली है 42 और दूसरी संख्या 35। अब इसको घटा दीजिए, अंतर पता चल जाएगा। तो 42 में से 35 को हटाएंगे तो 7 होगा ना ये। तो ये हमारा आंसर है। ओके, इस तरीके हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आप देख सकते हो सबसे पहले हमने क्या किया, बेसिक को हमने कराया, और बेसिक आप जानते ही हैं यदि क्लियर है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही इजी आप फील करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर को आप कवर कीजिए। मैथमेटिक्स में मैं गारंटी देता हूँ, आप कोई भी टेस्ट लगाओगे, चाहे टेक्स्ट बुक का हो या कोई भी हो, आप देखेंगे आपका स्कोर जो है कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आप क्वेश्चन को पकड़ भी पाएंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, किस चैप्टर से है। तो मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छी पकड़ आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं कि फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, और लाइक करने के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल को देखिए जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन, जब वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।